तो चलिए शुरू करते हैं। और स्वामी चक्रपाणी महाराज आपके साथ शुरू करना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इन त्योहारों को उमंग और जोश से भर दें। वो बात करते हैं उमंग और जोश से भरने की, लेकिन कुछ लोग शर्तों की पूरी एक लिस्ट ले आते हैं कि भाई गरबा में एंट्री तभी होगी जब हाथ में कलावा होगा, माथे पर तिलक होगा या फिर गौमूत्र से गंगा जल से आचमन करना होगा। अगर आप एक सांप्रदायिक पूरे बैलेंस को बनाए रखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि ये भाईचारा बना रहे, तो ऐसे में किसी आयोजन के बीच में इन शर्तों की जगह होनी चाहिए क्या? और अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? भाईचारों के चक्करों में कितने हमारी बहनें लव जिहाद के शिकार हो गए। सवाल इस बात का है, इस भाईचारे के चक्कर में न पड़ के अपनी सनातन धर्म को बचाना होगा। जब सनातन धर्म की जब ये बताओ कि जब ये परंपराओं को मानते नहीं, होली खेल नहीं रह सकते, रंग खेल नहीं सकते, दीपावली पे लक्ष्मी गणेश की पूजन कर नहीं सकते, तो फिर ये गरबा तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में 3 प्रकार से परमात्मा की भक्ति के प्राप्त करने के माध्यम बताए गए हैं। पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा वैराग्य। तो ये जो गरबा होता है ये सिर्फ मात्र ये खेल खिलौना नहीं है, यह जो है भक्ति एक माध्यम है भगवान को, देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो क्या ये या तो अपना छोड़ करके सनातन स्वीकार करके चले जाए, कौन रोकता है? लेकिन इस तरह से जा करके खलल अगर डालेंगे, उत्साह में, उमंग में खलल डालेंगे, वहां बेटी बहनों के साथ लव जिहाद की एक साजिश के तहत जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए तो न सिर्फ वो तो अभी तैयार हो रहा है लिस्ट, बल्कि सरकार को बहुत पहले कठोर कानून बनाना चाहिए कि ऐसे कोई भी करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा देता कि दोबारा कोई हिम्मत न करे इस तरह से कोई साजिश करता या खललवादी कोई घूस करके जिहादी मानसिकता के लोग जा करके कोई वो न करे। जब होली आता है तो कहते हैं कि जी हम पे कोई रंग न फेंके, नहीं तो फसाद करने पे उतारू हो जाते हैं। अभी आप देखो कि अभी नवरात्र शुरू हुआ, अभी कई जिलों में फसाद शुरू कर दिया। तो ये कहने का मेरा मतलब है, जब रामनवमी आता है ईंटे पत्थर चलाने लगते हैं, जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है मस्जिदों से ईंटे पत्थर चला। तो इस तरह की कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों को दूर रखने के लिए इस तरह की चीजें करने पड़ते हैं भाई, और ये अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उनको बुला करके हमें बेवजह विवाद थोड़े पैदा करने हैं। तो इसलिए विवाद को बचाने के लिए ऐसे लोगों को दूर रखने पड़ेंगे। अब बिना बुलाए तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, और वो जबरदस्ती घुस जाते हैं साजिश के तहत, और हमारी बहु बेटियों के साथ। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर समिति आमंत्रित करेगी तो हम जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि समिति आमंत्रित करेगी तो हम जाएंगे। समिति कैसे आमंत्रित कर देगी? कौन समिति आमंत्रित करेगी कि आ जाओ और हमारे गरबा में हाथ जाओ, वहां पूजा करो, वहां गोमूत्र पियो? रोकेगा कौन? जगह जगह गरबा पंडाल लगेंगे, आयोजन होंगे, तो कहां पर आप पहरेदारी रखेंगे? रोकेगा कौन? नहीं, हाँ, सवाल ये है ना, स्वयं रक्षा करनी चाहिए भाई। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। हमें तो स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। हर जहां पे गरबा हो रहा है वहां पे हिंदू या सनातन धर्मियों को अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, अपनी परंपराओं की रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को बुला करके, और तो त्रेता में भी होता था ना कि जहां जब यज्ञ युग मुनि करही तो हमारी चतु बाउंड रही, देखत यज्ञ निशाचर धावई करे पुत्र मुनि दिख पावे। जब भी स्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे, अनेक नकारात्मक असुर श्रेणी के लोग आते थे, विघ्न डालते थे। तो विघ्न डालने वाले प्राणी आज भी हैं, रूप बदल गए हैं, तो इसलिए उनको दूर रखना चाहिए भाई। होनी चाहिए, किसी भी तरीके से देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग जो देश में जहां चाहते हैं स्थिरता पैदा हो, जो दंगे की स्थिति करना चाहते हैं, जो जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। आप गोमूत्र पियोगे क्या? आप गोमूत्र पियोगे क्या? बताओ। एक एक करके स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक सेकंड। हाजी नाजिम, अगर ऐसा है तो फिर होली के रंग लगाने दीजिए ना। आमंत्रित ही कर रहे हैं तो फिर होली के रंग लगाने दीजिए। उसको लेकर गोमूत्र पिलाता हूं, डांडिया आपको खिलाता हूं। एक सेकंड, गोमूत्र पहले पी लो और डांडिया में खेलता हूं, आपके साथ आओ खिलाता हूं। हम उसको क्यों हम ये सोचते रहे कि जब घट जाएगी सनातन तब हम कहेंगे नहीं, सनातन संस्कृति है, दीपावली मनाएंगे नहीं और कहेंगे जी दांडिया में जाऊंगा। क्या करने जाओगे भाई दांडिया में? उद्देश्य क्या है? दांडिया में जाने का क्या है? दांडिया में जाने का उद्देश्य क्या है? दांडिया में अगर पूजा करने लोग ऐसे पूजा करें ना। मैं इस पहले तो पहले सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जब ये है तो भाई बिल्कुल दांडिया में मैंने हाजी नाजिम कहा कि भाई अगर ऐसा है तो होली के रंग भी फिर लगाने दीजिए ना। उसको लेकर समस्या होने लगती है, बाकी जगह आप लोगों को चलता है, क्योंकि ठीक है जो भी है। अमितोष पारिक जी, ठीक है, बाकी लोगों से भी जवाब ले लेती हूँ। अमितोष पारिक जी, अमितोष जी, जब गरबा समाज का एक सांस्कृतिक उत्सव है अब, और इसका एक्सपेंशन बहुत हुआ है पिछले कुछ वक्त में, हमने देखा कि इसको बड़े स्तर पर अब मनाया जाने लगा है, तो आप मुझे ये बताइए कि धर्म के नाम पर किसी की स्वतंत्रता को रोकना क्या विभाजन और तनाव को नहीं बढ़ाता है? और यही काम वीएचपी उस पूरी लिस्ट के साथ कर रही है कि भाई आना होगा तो ये करना होगा। बांटना क्यों है? विभाजन क्यों करना है? अमितोष जी, गुरु जी शांत हो तो मैं बात बोलूं। पूर्णिमा जी, देखिए, आपके माध्यम पे अभी बैठे हुए पैनलिस्ट ने अपने अपनी तरीके से बात कही। ये इतना गंभीर विषय है कि जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, तब देश का मीडिया कहां चला जाता है और सेक्युलर लोग कहां चले जाते हैं। तब नहीं बात निकलती, देश को बांटने का प्रयास करा जा रहा है। जब मुहर्रम के समय 25 नहीं होता, आपने देखा नहीं क्या?
मेरी आपका तो मैंने नाम ही नहीं लिया। नहीं, अरे आपने कहा मीडिया चैनल, तो आप जनरल बात कर रहे हैं, तो आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए ना, अमितोष जी क्या दिक्कत है? मेरे बात बोल दीजिएगा ना। अरे भाई आप नाम लीजिए ना। चलिए आपने बोला, छोड़िए, आपने बोला तब देश का धर्म ऐसा नहीं है कि हर चीज देश बताए ना। अमितोष जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अननेसेसरी वही काम बताइए, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका आधार क्या है, उसका बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सही और गलत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जनरलाइज मत करिए। उपमान्यु महाराज जी ने बहुत दिखाया, ठीक है, अब ठीक है बात, अब नेक्स्ट बात करते हैं। लगातार तरीके से मुहर्रम के अंदर में 25 हमले होते हैं, हिंदू मंदिर को टारगेट कर दिया जाता है, हिंदू लड़के को तोड़ मार दिया जाता है, तभी हाजिर नाजिम खान क्या दही जमा लेते हैं अपने मुंह में। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं आपको बताता हूं, 17 अप्रैल 1986, टाइटल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस जन मोहम्मद। Held क्या है कोर्ट ने, द क्लोजर ऑफ स्लॉटर हाउस on 7 days specified in the two standing order did not in any way put an unreasonable restriction on the fundamental right guaranteed to the respondent under article 19 सेम गुजरात हाई कोर्ट ने, सेम बॉम्बे हाई कोर्ट ने, सेम हिंसा विरोधी संघ वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरेश 14/3/2008। मतलब मीट की दुकानें बंद करना किसी की भी स्वतंत्रता की हनन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। उसका भी विरोध करने छाती ठोकते हुए हाजिर नाजिम खान आ गए कि अल्पसंख्यक और इनको टारगेट करा जा रहा है, ये है वो है। अब अगर सरकार इसके बाद दीजिएगा ना, बोलने तो दीजिए, पहले बोलने दीजिए फिर जवाब। पर इनको मैंने कई बार समझाया, मैं बोलूं तो बीच में मत बोलिए, आप इसके बाद बोलिएगा, इसके बाद बोलिएगा, बोलिए अमितोष जी बोलिए। दूसरी बात, हिंदू धर्म अपनी बात की बात कर रहा है और बोल रहा है कि भाई आप सम्मानित है, आप हमारे कार्यक्रमों में मत आइए क्योंकि आपका मजहब और दीन भी इसकी इजाजत नहीं देता है। तो एक होड़ लग गई, क्यों नहीं आएंगे, हम तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम तो आएंगे। मैं रेफरेंस देता हूं, इब्न उमर हदीस के अंदर में लिखते हैं, whoever intimates a people is one of them, narrated by Abu Daud 4031, class is authentic al-Abani in Sahih Abu Daud। मतलब वो कह रहे हैं कि आप किसी भी गैर मुसलमान के कार्यक्रम त्योहार के अंदर में अगर शिरकत लेते हैं तो वो शिर्क है, आप नहीं ले सकते। फिर भी एक होड़ है कि हम जाएंगे, हम जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, कोलकाता के अंदर में मुस्लिम मॉब स्टॉर्म करता है और दुर्गा पंडाल को तोड़ देता है। कोलकाता आर्टिस्ट जो है वो हिजाब पहना के दुर्गा मां को दिखा देता है, दुर्गा प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है, इमर्शन को रोक दिया जाता है। फेनेटिक जिहादी स्टोन पेल्डर्स अटैक हिंदू दुर्गा पूजा। गोंडा के अंदर में मुन्ना सुल्तान और असलम जो है हिंदू गरबा पंडाल को टारगेट करता है, 12 हिंदू जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। 300 हिंदू परिवार अपनी दुर्गा पूजा नहीं बना पाते क्योंकि 25 मुसलमान परिवारों को उससे आपत्ति होती है। अब बात की दूसरी बात, इंदौर के अंदर में एक लड़का जो होता है वो अपना को हिंदू आइडेंटिटी क्लेम करता है, अंदर पकड़ में आता है, इन्वेस्टिगेशन में उसके फोन के अंदर में ऑब्जेक्शनेबल वीडियो हिंदू बहन बेटियों के मिलते हैं। गुजरात के अंदर में यही सब मिलता है, खेड़ा के अंदर में, मध्य प्रदेश में बीकानेर में एक लड़के को मार दिया जाता है, अक्यूज होते हैं उसके अंदर में शाहरुख पठान, जुबैर एंड अदर्स। क्या विषय था, क्योंकि उसने हिंदू महिलाओं को पुलिस स्टेशन होने से रोका। अगर आप अपनी आइडेंटिटी कंसील करके जाएंगे, क्यों जाना है, सबसे पहला विषय तो है। कोई हिंदू तो नहीं होड़ लगा रहा हम मुहर्रम में आएंगे, वो आपका मजहब का प्रति अधिकार है, आपका धार्मिक पर्व है, आप जैसे बनाना है बनाइए, हिंदू जैसे बनाना है बनाना चाहता है, रोक दिया तो मत जाइए। एक बात कह ले, एक तो नहीं सैकड़ों में धार्मिक जुलूस या मस्जिद और सब। हाजी नाजिम सुनिए, हाजी नाजिम कॉन्सर्ट थोड़ी है, कॉन्सर्ट थोड़ी है, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा तो जाइएगा, क्या किसने मना थोड़ी किया। हालांकि संगीत भी आपके इस्लाम में हराम है, संगीत उसको भी किनारे रख दिया गया है, मूवीज को भी किनारे, पर जाते हैं, क्या दिक्कत है, कॉन्सर्ट में जाइए। अगर मान के चलिए किसी धर्म विशेष का कार्यक्रम है तो उसमें हम जाएंगे ही जाएंगे, हमारा मन करेगा तो जाएंगे, उसको स्वतंत्रता से अधिकारों से कैसे जोड़ देते हैं। फिर जाइए उसके नियम से जाइए, भारत के अंदर गंगा जल पीजिए, नमन कीजिए, प्रणाम करिए, एक दूसरे के त्योहार में दुर्गा पूजा करिए, शामिल हो आइए, होली में शामिल होइए ना, रंग लगवाइए, रंग लगवाइए आप। अगर आपको कोई समस्या नहीं, दोहरापन नहीं हो सकता कि हमको होली के रंगों से परहेज है क्योंकि हमारा धर्म, हमारी कुरान में इजाजत नहीं देता, लेकिन हम गरबा में शामिल होंगे, क्यों होंगे। महाराज एक सेकंड, हाजी नाज़िम, एक बात तो तय है कि अगर जख्म नहीं होगा तो आदमी उस पर मरहम पट्टी करने की कोशिश तो करेगा नहीं। अब लव जिहाद कहीं और से तो नहीं होता सर, और आंकड़े बताते हैं कि लव जिहाद की संख्या क्या है, कहां पर है, क्या है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो अब अगर जख्म मिल रहा है बार बार तो मरहम पट्टी करने की नौबत क्यों आए, बचाए ना जख्म से खुद को, यही करते हैं ना। नीति जी जल्दी से आपको एक बार मैं लाना चाहूंगी, ठीक है नीति जी, मुझे ये बताइए कि अगर हम समावेशिता की बात करते हैं, हम आधुनिकता की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये समावेशिता, समझ, आधुनिकता कैसे बरकरार रहेगी अगर हम इतने सारे इफ एंड बट ला देंगे आयोजनों में कि भाई आपकी एंट्री बैन है, आना है तो ऐसे करना होगा, वरना आप मत आइए। जय माता दी, जय माता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दिहाड़ के सभी व्यूअर्स को माता रानी के इस पावन पर्व की नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको गरबा का अर्थ समझने की आवश्यकता है। गरबा का अर्थ जो है वो गर्भ से आता है, माँ के गर्भ से, जहाँ से मेरी और आपकी इस पूरे जीवन की ह्यूमन पूरी रेस की उत्पत्ति होती है। गरबा का अर्थ है जीवन दायिनी प्रकाश की पूजा आराधना। गर्भा जो है एक धार्मिक अनुसंधान है, उसके अंदर एक गर्भ, एक गड़वी के रूप में जो एक मनुष्य का प्रतीक है, उसके अंदर प्रकाश जो ईश्वर का प्रतीक है, उसके इर्द गिर्द जिस प्रकार सूर्य के इर्द गिर्द ये ग्रह बैठते हैं, उसी प्रकार वो शक्ति रूपी माँ के हम आराधना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 25 की बात मेरे भाई ने कही, तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है कि हर धर्म को अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति के संरक्षण का पूरा अधिकार है। अब आप करते हैं भाईचारे की बात, आप करते हैं सेक्युलरिज्म की बात, तो मैं आपको बोलती हूँ आप आइए, आपका पूर्ण रूप से स्वागत है, तिलक लगाइए, हमारी वो परंपरा है, हमारी आस्था है, हमारा धर्म है। हमारे धर्म को फॉलो करने के लिए क्या कोई बहन या कोई भाई तिलक लगा के मक्का मदीना में जा सकता है?
मैं आपसे पूछती हूँ भाईचारा निकालना है और गरबा में डांस करना है तो आप चर्चों पे गरबा करवाइए, आप अपनी मस्जिदों में गरबा करवाइए। जब भाईचारा करना है तो पूरा करिए ना, आधा क्यों होगा भाईचारा? कि आप हमारे धार्मिक आयोजन में हमारी परंपराओं को तो आप फॉलो करेंगे नहीं और हम आपके लिए अपने द्वार खोल दें। हमने तो खोले हुए द्वार। आइए गंगा जल का छिड़काव करिए, तिलक लगाइए, कलावा करिए, जो सनातनी आप थे, आपके डीएनए में दोबारा बनिए, करिए गरबा, करिए अपनी बेटियों का हिंदू बेटों के साथ विवाह करिए ना, भाईचारा निभाइए तो पूरा निभाइए। आप किस प्रकार से हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, क्या आंकड़े नहीं आ रहे हैं? एक अभी किसी एंथनी की न्यूज आई है, गरबा नाइट प्लस एंटरटेनमेंट नाइट। गरबा एंटरटेनमेंट नहीं है पूर्णिमा जी, ये माँ की शक्ति की आराधना है। यहाँ पे हर कोई नहीं, वो भाव, और वहां पे कितने प्रोटोकॉल इन आयोजन, और मैं समझती हूँ बहुत देर कर दी इन आयोजनों में नियमों को लागू करने के लिए। ये पहले दिन से लागू हो जाने चाहिए थे, ये लागू नहीं थे, इसलिए लव जिहाद जैसे केस हुए। हमें तो भाईचारा निभाना है। हम तो कह रहे हैं कि आप भी गरबा अपने मोहल्लों में करिए ना, तो कौन रोकता है आपको? आपको भाईचारा सिर्फ हमारे धर्म में हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद के केसेस क्या कम है? आप आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो मैं, और आप भाईचारे की बात करते हैं, मैं तो कह रहे ना, मस्जिदों में हम जाते हैं, सारी बेटियां हमारी और आपकी बेटियां आती है हमारे घर में। एक तरफा भाईचारा क्यों हाजी नाजिम? एक तरफा हाजी नाजिम, एक तरफा भाईचारा क्यों? मैं सीधी बात कर रही हूँ, मैं इतनी बातों में ही नहीं जा रही, मैं बोल रही हूँ एक तरफा भाईचारा क्यों? इस्लाम में मूर्ति पूजन वर्जित है, इस्लाम में कलावा लगाना वर्जित है, इस्लाम में तिलक लगाना वर्जित है। आपके जो धर्म में वर्जित है और हमारे धर्म की वो परंपरा है, वो नृत्य का, वहां पे कोई आपका कंटेस्ट नहीं हो रहा, वहां पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, वहां माँ की शक्ति की पूजा। जवाब ले लीजिए, अपना जहाँ पे है करो, करते रहो। और बात, आपने सीधे कहा कि मस्जिदों में सिर्फ नमाज अदा होगी, मतलब अपने धर्म को लेकर आप इतने रिजिड हैं, लेकिन दूसरे के धर्म में आप लचीलापन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्यों ये लचीलापन आपको दूसरे के धर्म में तो चाहिए, लेकिन अपने में आपको इतना रिजिड होना जरूरी है? मेरा तो ये है, हमारी तो ईमान ही है। भाईचारा चाहते हैं। अमितोष जी, गैर हिंदुओं को रोकना आपको न्याय संगत लगता है? अगर मैं संविधान के लिहाज से भी बात करूं तो न्याय संगत लगता है? क्योंकि हाजी नाजिम बार बार कह रहे भाई ये देश तो संविधान से चलता है। धारा 25 कहां चली गई? ठीक, बोलिए अमितोष। देश संविधान से चलता है, पर हाजी नाजिम जो है वो कुरान से चलता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। दो स्टेटमेंट उन्होंने दी पूरी डिबेट में आपके सामने और हम सबके समक्ष आके, जो व्यूअर्स आपके होंगे उनको भी दिख गया। हमारे को गरबा में एंट्री देनी है, हम गरबा में जाएंगे, आप वहां पे गरबा करी नहीं, मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी, आप बुलाइए नहीं, दावत है, आपको इस्लाम को कबूल करो, घर वापसी की दावत। मतलब कुल मिला के खुद की जब बात आए तो खत्म हो जाओ, तब तो बैरियर लगा दो। हिंदू धर्म को कैसे खत्म करना है, हिंदू बात करे, हिंदू रेस्ट्रिक्ट करे, हिंदू अपनी बात करे, अपने घर की बात करे, तो इनको फिर आपत्ति होने लग जाती है। गुजरात के अंदर एक मुस्लिम टीचर था, उसने स्टूडेंट्स को बोला कि नहीं आज ताजिया बनाने गरबा की रात को, वो एक केस इनके समझ आया था। कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू को थ्रैश करा क्योंकि वो गरबा बना रहे थे। वडोदरा के अंदर में 6 जनों को मारा गया, क्यों? क्या नाम था कि उसके आमीन निजामी गौंजी पर ऑब्जेक्टिंग इस्लामिक सॉन्ग्स इन गरबा। तो कुल मिला के जब हिंदू के किसी भी तरह से आपने डिबेट सुनी पूर्णिमा जी की, हिंदू ने होड़ लगाई हो मोहर्रम में हम जाएंगे, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा? नहीं लगाई भाई, वो आपका मजहब का अधिकार है, आपका धार्मिक स्तर है, आपकी आस्था है, हिंदू उसकी सम्मान करता है, पर उसमें आपत्ति नहीं जताता, ना ही उसमें जाने की होड़ करता। हिंदू की नवरात्रि अपनी धार्मिक आस्था है, जिस दुर्गा की पंडाल को आप तोड़ देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, दुबरी में मीट के गाय के मांस फेंक देते हैं, आज उस हिंदू अगर अपनी बात करे आप नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे भाई, चाहे सरकार अध्यादेश दे नहीं दे, हिंदू अधिकार नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भारत से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आपत्तिजनक बात करती, इसका मतलब ये कि आपको आपकी हमारी धार्मिक आस्थाओं का हाथ न करे। यही आर्टिकल 14 कहता है, यही आर्टिकल 25 भी कहता है। ठीक है, इसी बीच में मौलाना